अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। आगाज में सबसे पहले शामिल करेंगे वजीर आजम इमरान खान का बयान, जिन्होंने कहा है कि भारत नाजी नजरिए पर चलने वाली फाशिस्ट रियासत है। नई दिल्ली, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका पाकिस्तान के लिए खतरा है। जो बाइडेन राय आमा में मकबूल नजर आ रहे हैं, लेकिन ट्रंप भी रिवायती सियासतदान नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अफगानिस्तान का ऊंट किस करवट बैठेगा, पेशगोई नहीं की जा सकती। स्मार्ट लॉकडाउन के साथ कोरोना का मुकाबला किया। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर मक्कार भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने अया कर दिया। भारत फस्ताई रियासत पाकिस्तान समेत अपने पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा करार। जर्मन जरीदे को इंटरव्यू में इमरान खान ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि भारत की हुकूमत बरसग़ीर में सबसे ज्यादा शिद्दत पसंद और नस्ल परस्त है। पाकिस्तान चाहता है कि अमरीका उससे भारत के मामले में बराबरी का सलूक करे, खुसूसन कश्मीर के तनाज़े पर। मसला कश्मीर खित्ते का अहम तरीन इशू है जो कभी भी भड़क सकता है। अमरीकी इंतखाबात से मुतालिक वज़ीर आज़म का कहना था जो बाइडेन अमरीकी पोल्स में सरफहरिस्त हैं, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी गैर मामूली सियासतदान हैं। 9/11 में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं था। अमरीका पर दहशतगर्द हमले के बाद हमें अपनी फौज को जंग में नहीं झांकना चाहिए था। कोरोना से मुतालिक इज़हार ख्याल करते हुए इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन के साथ कोरोना का मुकाबला किया। पाकिस्तान की हुकूमत कोरोना वायरस का मुकम्मल अदराक रखती है। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल केस में हमजा शहबाज की अदम पेशी के मामले पर जेल हुकाम के तहरीरी जवाब पर फैसला महफूज कर लिया। मुल्जिम ने बख्तरबंद गाड़ी देखकर अदालत में आने से इनकार किया। ये मुल्जिमान की मर्जी होगी कि वो अदालत पेश हों या ना हो। फाजिल जज की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि मुल्जिम की पसंद होगी वो कौन सी गाड़ी में जाएगा, कौन सी गाड़ी में नहीं। सैकड़ों मुल्जिमान अदालतों में पेश होते हैं, क्या वो पसंद की गाड़ी मांगते हैं? जेल हुकाम कहाँ है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल केस में हमजा शहबाज की अदम पेशी के मामले पर जेल हुकाम के तहरीरी जवाब पर फैसला महफूज कर लिया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि हमजा शहबाज का फिरौनियत पर मबनी रवैया काबिल मजम्मत है। हमजा शहबाज बख्तरबंद गाड़ी के बजाय शायद लिमोजिन, मर्सिडीज या चार्टर्ड तैयारे से अदालत जाना चाहते हैं। हमजा शहबाज साहब, आप अपनी सालगिरह या शालामार बाग की सैर को नहीं जा रहे। आप खरबों डॉलर की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सर्टिफाइड मुल्जिम और मुजरिम हैं। आज रमजान शुगर मिल और की मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, बदयांती और लूटमार के सिलसिले में एहतसाब अदालत में हमजा शहबाज साहब की पेशी थी। हमजा शहबाज साहब ने इनकार कर दिया पेशी में आने से कि मैं बख्तरबंद गाड़ी में नहीं जाऊंगा। मैं हैरान हूं हमजा शहबाज साहब, आपने अपनी बर्थडे पे या हैप्पी बर्थडे टू यू मनाने के लिए नहीं जाना था, ना ही आपने कोई शालामार बाग की सैर करने के लिए जाना था। आप खरबा डॉलर्स के और रुपए की करप्शन के मुल्जिम और मुजरिम हैं। आपने अपनी पेशी पे जाना था। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वजीर आजम को अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के सिवा कोई काम नहीं। महज इंतकाम के बायस अय्याज सादिक के बयान पर हर्जासराई हो रही है। इंतकाम की आग महलों तक फैल गई तो हालात काबू में नहीं रहेंगे। मुल्क में महंगाई बढ़ गई है, मईशत की तबाहाली भी सबके सामने है। जितनी आटे की कंजम्पशन है उसकी कीमत के बढ़ने की वजह से आवाम को इन 2 सालों में 950 अरब रुपए जो है वो ज्यादा देने पड़े हैं। अगर आप गैस को शामिल करें, बाकी चीजों की महंगाई को शामिल करें, अगर आप सब्जियों को शामिल करें तो ये कोई तकरीबन 300 अरब रुपया जो है ये आम आदमी की, आवाम की जेबों से इस हुकूमत के बर वक्त फैसले ना करने की वजह से जो है ये लूटा गया है। ये आग जो है, इंतकाम की आग जो है, ये गली मोहल्लों तक जो है जो जब फैल जाएगी तो फिर जो है वो हालात जो है वो किसी के बस में नहीं रहेंगे। लाहौर की इंसदाद मुनशियात अदालत ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात स्मगलिंग केस में प्रोसिक्यूशन को फर्द जुर्म आयद करने के लिए बहस का हुक्म दे दिया।
इंसदाद मुनशियात अदालत के जज शाकिर हसन ने केस की समाअत की। राना सनाउल्लाह समेत 6 मुल्जिमों ने हाजिरी मुकम्मल कराई। फरहाद अली शाह एडवोकेट ने कहा, आजम नजीर तारड़ एडवोकेट ने ज़ाबता फौजदारी की दफा 265C की दरखास्त पर बहस करना है। वो पाकिस्तान बार काउंसिल इस्लामाबाद में मसरूफ हैं, इसलिए समाअत मुलतवी की जाए। 28 नवंबर को पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात हैं, इसके बाद की तारीख मुकर्रर कर दें। फाजिल जज ने प्रोसिक्यूटर को हिदायत की कि मुल्जिमों के खिलाफ क्या जुर्म बनता है, इस पर आइंदा समाअत पर बहस करें। अदालत ने केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर में अयाज सादिक के खिलाफ बैनर्स लग गए। अवाम ने अयाज सादिक को मीर जाफर और मीर सादिक करार दे दिया। मुहिब्बे वतन अवाम के नाम से फ्लेक्सेस गुलबर्ग के इलाके में आविजा। फ्लेक्सेस में अयाज सादिक के साथ अभिनंदन की तस्वीर भी लगाई गई हैं। लाहौर में अयाज सादिक के खिलाफ बैनर्स लग गए। अवाम ने अयाज सादिक को मीर जाफर और मीर सादिक करार दे दिया। मुहिब्बे वतन अवाम के नाम से फ्लेक्सेस गुलबर्ग के इलाके में आवेजा की गई हैं। फ्लेक्सेस में अयाज सादिक के साथ अभिनंदन की तस्वीर भी लगाई गई हैं। लाहौर में अयाज सादिक के खिलाफ बैनर्स लग गए हैं। मजीद जान लेते हैं जैन नकवी से। जैन, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक के खिलाफ बैनर्स लगा दिए गए हैं। जो NA 129 का इलाका है, उसकी अवाम ने अयाज सादिक को मीर जाफर और मीर सादिक करार दे दिया है। इस तरह के बैनर जो हैं वो आवेजा किए गए हैं, जबकि बैनर्स में जो है वो मुहिब्बे वतन अवाम के नाम से फ्लेक्सिस जो हैं वो गुलबर्ग के इलाके में भी आवेजा की गई हैं। फ्लेक्सिस में अयाज सादिक के साथ जो है वो अभिनंदन की तस्वीर भी लगाई गई है और अयाज सादिक को जो है वो मुल्की सलामती के राज फाज करने पर गद्दार के तौर पर जो है वो दिखा गया है। और इस तरह के बैनर जो हैं वो लाहौर शहर के 129 हल्का और गुलबर्ग के इलाके हैं, वहाँ पे मुहिब्बे वतन शहरियों की जानिब से जो है वो आवेजा किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया जैन, आप अपडेट कर रहे थे। सच न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खबर दें, मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी आने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 807 केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 12,121 हो गई। वायरस से मजीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी आने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 807 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 12,121 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गया। डॉक्टर सुल्तान ज़ेब कई दिनों से कोरोना वायरस की वजह से अलील थे। डॉक्टर सुल्तान पेशावर के खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में एसोसिएट डीन ऑफ रिसर्च थे। कोरोना मुस्बत आने के बाद उन्हें हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में दाखिल किया गया था। डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक सूबे में कोरोना वायरस से शहीद होने वाले डॉक्टर्स की तादाद 20 हो गई है। आईजी रेलवे पुलिस आरिफ नवाज कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। आरिफ नवाज पर रिपोर्ट मुस्बत आने पर करंटीना में चले गए। हेडक्वार्टर में आला सतही इजलास में शरीक नहीं। आईजी रेलवे पुलिस आरिफ नवाज कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। आरिफ नवाज रिपोर्ट मुस्बत आने पर करंटीना में चले गए। हेडक्वार्टर में आला सतही इजलास में शरीक नहीं होंगे। एनसीओसी ने एसओपीज पर अमल दरामद के लिए शहरियों से मदद लेने का फैसला कर लिया है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, शहरी जहां एसओपीज की खिलाफ वर्जी देखें, फौरी आगाह करें, मास्क ना पहनने, समाजी फासले, पुरहुजूम मकाम पर खिलाफ वर्जी की तस्वीर भेजें। एनसीओसी ने एसओपीज पर अमल दरामद के लिए शहरियों से मदद लेने का फैसला कर लिया। कोरोना के बढ़ते वार रोकने के लिए वफाकी इंतजामिया ने मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। F623, F64, F104 और I102 की गलियां शामिल हैं। मजीद जान लेते हैं कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन एक बार फिर से जो है वो नाफिज कर दिया गया है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स की मुख्तलिफ गलियां जो हैं वो कोरोना केसेस के बाद जो हैं वो सील की गई हैं। हुकूमत की जानब से मुसलसल शहरियों से अपील की जा रही है कि कोरोना केसेस में जो है वो एक दफ़ा फिर से इजाफा हो रहा है। जो दूसरी लहर जो है इसमें जो 11 खतरनाक तरीन शहर जो पाकिस्तान के हैं एनसीओसी की जानब से करार दिए गए, उनमें वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद भी है। और इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह जो है वो एक बार फिर से जो है वो 3% तक जो है वो पहुंच चुकी है।
3% से ज्यादा जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके बाद दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ सेक्टर्स की वो वाली गलियां जिनमें से जो है वो कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उन गलियों को जो है वो सील किया गया है। अगर बात की जाए इस्लामाबाद के उन सेक्टर्स की, तो सेक्टर F62, F63, I-10-2, I-10-4 और इसके साथ साथ सेक्टर I-8 की कुछ गलियां जो है वो सील की गई हैं और जिले इंतजामिया की जानिब से जो है वो SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्त इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो है वो दफा 144 का नफाज भी किया गया है। 2 रोज कबल मास्क का इस्तेमाल जो है वो जरूरी करार दिया गया है। इसके साथ साथ मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है 2 माह के लिए। तो ये तमाम तर इक़दाम जो है वो जिला इंतजामिया की जानब से तो जारी हैं। ताहम अगर दूसरी तरफ बात की जाए, तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए, तो शहरियों की जानब से गैर संजीदगी का मुजाहरा जो है वो अभी भी जारी है। उस तरह से लोग जो है वो मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो है वो जिले इंतजामिया को बार बार जो है वो सख्त इक़दाम भी उठाना पड़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी जो है वो DC इस्लामाबाद की जानब से कुछ दुकानों पर जो है वो छापे मारे गए और कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई, जुर्माने भी किए गए। ताहम इस्लामाबाद में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जो है वो एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है और मुख्तलिफ गलियों को जो है वो अब सील किया जा रहा है। मुख्तलिफ गलियों को सील किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी, आप अपडेट कर रहे थे। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ पंजाब में स्मोक में कमी के लिए इकदाम। वासा लाहौर के अफसरान और अमला साइकिल्स पर दफातर पहुंचा। MD वासा सैयद जाहिद अजीज की क़यादत में अफसरान ने साइकिल्स पर सफर किया। मजीद जान लेते हैं नबील नकवी से। नबील, पंजाब में स्मोक में कमी के लिए क्या मजीद इकदाम किए जा रहे हैं? लाहौर में आज स्मोक को रोकने के लिए वासा ने इंतहाई इंफरादी तरीका अपनाया। वासा के आला अफसरान जो है साइकिलों पे जो है MD वासा जाहिद अजीज की क़यादत में जो है ऑफिस पहुंचे। इस मौके पर MD वासा का कहना था कि लाहौर में स्मोक के पेश नजर जो है आज का ये इक़दाम उठाए गए, जबकि रैली के इनकाद का मकसद धुएं के अखराज में कमी लाना है। MD वासा ने आवाम से भी रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि आवाम जो है वो कम से कम धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को कम इस्तेमाल किया जाएगा। साइकिल पर दफातर पहुंचा अमला। बहुत शुक्रिया नबील नकवी, आप अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि अयाज सादिकी मौलाना फजलुर रहमान को इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिकी के घर मौजूद हैं और उनके दरमियान बात है वो जारी है। जबकि मुलाकात में मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्लाह और ख्वाजा सादिक जो है वो भी ये मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो है तो ख्वाजा अयाज सादिकी के घर पहुंचे हैं। इसके थोड़ी देर बाद, अब से कुछ देर बाद जो है वो दोनों रहनुमा जो मुलाकात है। बहुत शुक्रिया ज़ैन नकवी, आप अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेरजमान ने कहा, पूरी कौम इदारों, अदालतों और फौज के साथ खड़ी है। 11 सियासी जमातों का अचार मुल्क में इंतशार की कोशिश कर रहा है। अयाज सादिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान कल गिलगित बल्तिस्तान के कौमी दिन की तकरीब में शरीक होंगे और तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान इतवार को गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के कौमी दिन की तकरीब में शरीक होंगे और तकरीब से खिताब भी करेंगे। ज़राए का कहना है कि तकरीब में गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शिरकत करेंगे। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर ने चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस समेत तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स का इजलास तलब कर लिया। इजलास का एजेंडा मुख्फी रखा गया है। पीपल्स पार्टी आज चीफ कोर्ट में वजीर उमूर कश्मीर के इंतखाबात पर असरअंदाज होने के खिलाफ रेट दायर करेगी। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर ने चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस समेत तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स का इजलास तलब कर लिया है। और मस्जिदुल हराम में तेज रफ्तार रुकावटें तोड़ती हुई हरम शरीफ के दरवाजे से कार टकरा गई। हुकाम की जानिब से ड्राइवर को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम में तेज रफ्तार कार रुकावटें तोड़ते हुए मस्जिद के दरवाजे से जा टकराई। सिक्योरिटी एहलकारों और इंतजामिया के एहलकारों ने कार सवार के मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी गई और कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी तर्जुमान के मुताबिक गाड़ी तेजी से मस्जिद हराम के सहन में दाखिल हुई और दरवाजे से टकरा गई। ताहम गाड़ी की टक्कर से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान के मुताबिक कार ड्राइवर सऊदी शहरी था जिसकी हालत नॉर्मल नहीं थी।
अक़वाम मुत्तहिदा के इंतहा पसंदी के खिलाफ इदारे ने पैगंबर इस्लाम के गुस्ताखाना खाकों की इशाअत से पैदा होने वाली कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इदारे का कहना है कि मज़ाहिब और मजहबी अलामात की तज़लील से नफरत और इंतहा पसंदी फैलती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंतहा पसंदी के खिलाफ इदारे ने पैगंबर इस्लाम के गुस्ताखाना खाकों की इशाअत से पैदा होने वाली कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। और तुर्की के शहर इज़मीर में 7 शिद्दत के ज़लज़ले ने इमारतों को मलियामेट कर दिया। जहां बहक अफराद की तादाद 26 हो गई है। 800 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं, जबकि मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। फॉल्ट लाइन पर वाक़या तुर्की का शहर इज़मीर फिर लरज़ गया। जमीन कांपी, एक शोर उठा और लम्हों में सब तब्दील। तुर्की और यूनान में जल्जले की रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7 महसूस की गई। जल्जले का मरकजी मकाम तुर्की के मगरबी सूबे इज़मीर के साहिल से 17 किलोमीटर दूर था। तुर्क डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक इज़मीर में आने वाले जल्जले से तकरीबन 20 इमारतें गिरी हैं। जल्जले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू एहलकार मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। 7 शिद्दत के जल्जले के बाद जहाँ सतह समंदर बुलंद होने से पानी शहर सफर हिसार में दाखिल हुआ, वहीं सैलाबी सूरत हाल से मुतादिद माहीगीर भी लापता हो गए। तुर्क वज़ीर सेहत का कहना है कि जल्जले में जख्मी होने वाले 364 अफराद को तिबी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कुछ मज़ीद खबरें और रिपोर्ट्स भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों ने भारतीय सफाकियत और मजालिम के सामने झुकने से इनकार कर दिया। लाखों कश्मीरी आजादी के हुसूल के लिए अपने खून का नजराना दे चुके और यह सिलसिला अभी तक जारी है। भारत के गैर कानूनी ज़ेरे तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में खवातीन की बेहुरमती आम हो चुकी है। कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। दुनिया को अब जागना होगा। और महंगाई के खिलाफ टाइगर फोर्स का कामयाब एक्शन जारी। टाइगर फोर्स की इतला पर पंजाब भर में इंतजामिया की कार्रवाइयां। खुफिया इतला पर मेगा क्रैकडाउन, करोड़ों की जखीरा अंदोज़ी पकड़ी गई। मजीद जानेंगे चीफ रिपोर्टर आन शहराजी से। जी आन, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल महंगाई के खिलाफ टाइगर फोर्स की जानब से ये कार्रवाइयां जो है पंजाब में की गई। पहले ये कार्रवाइयां खैबर पख्तूनख्वा में की गई थी। अभी तक अगर बात करें तो छापों के दौरान 1300 टन चीनी के 25,000 थैले जो है वो कब्जे में लिए जा चुकी हैं, कब्जे में ली गई। चीनी की मालियत की बात करें तो ये 10 करोड़ रुपए से जायद बनती है और रवा माह मजमूई तौर पे 12 करोड़ 40 लाख रुपए की नाजायज अंदोजी पकड़ी गई है। इस हवाले से वज़ीर आज़म के मामले खसूसी उस्मानदार और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ज़ेरे सदारत अहम इजलास भी हुआ है, जिसमें सेक्रेटरी इंडस्ट्री और जो चेयरमैन PTI भी और आला अहदेदारान ने शिरकत किया। पंजाब भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ जारी क्रैकडाउन की जो माहाना रिपोर्ट है वो पेश की गई है और उस पे उस्मान डार ने जो है वो इत्मीनान का इज़हार किया है। वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में क्रैकडाउन का अमल मजीद तेज किए जाने का कहा, मजीद इक़दाम किए जाने का कहा है। बहुत शुक्रिया आन शराजी आपका। शेखुपुरा की रीगल सिटी में मस्जिद तुफैल का संगे बुनियाद रख दिया गया। संगे बुनियाद CEO शेख मोहम्मद अकबर ने रखा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रीगल सिटी शेख मोहम्मद अकबर का कहना था कि वादे के मुताबिक हर ब्लॉक में मस्जिद बनाई जाएगी। 1.5 कनाल पर मुश्तमिल जामिया मस्जिद तुफैल के डिजाइन के लिए दुबई के आर्किटेक्चर्स की खिदमात ली गई हैं। 2 साल कबल जो हमने वादे किए थे वो दर्जा ब दर्जा तकमील की तरफ गामजन हैं। हम बेवाओं और मुस्तहकीन को मुफ्त और आधी कीमत पर रिहाइश देंगे। रीगल सिटी में शहरियों की एंटरटेनमेंट को भी मद्देनजर रख रहे हैं। हर ब्लॉक में मस्जिद बनाई है और जो हमारी जामिया मस्जिद होगी वो इंशाल्लाह 150 कनाल की होगी। वो हम डिजाइन दुबई से कर रहे हैं बेहती का और इंशाल्लाह मैं आज फिर वही पैगाम दोहराना चाहता हूं जो मैंने 7 मार्च 2 के लिए। इतना ही, कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।